जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। अशोक विजयादशमी और 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मंगल कामनाएं। तो दर्शकों, आज धम्मचक्र 1956 से लेकर आज तक कितना बौद्ध बन पाया है अम्बेडकरी समाज, यह आज हमारा विषय है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है माधुरी जी लोखंडे मैम, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जय भीम। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि दीक्षा देकर बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को कहा था कि आप आगे बढ़कर लोगों को धम्म से जोड़े, और क्या उनके उस आदेश का पालन अब लोग कर रहे हैं? जो बाबा साहब ने 1956 का 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पे लोगों को दीक्षा दी, वो एक बहुत बड़ी विश्व की धार्मिक क्रांति थी। धार्मिक के साथ मैं उसको सामाजिक क्रांति भी बोलूँगी, क्यों बुद्ध के मूल्य है वो सामाजिक मूल्य है, समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता। 1956 में बाबा साहब ज़्यादा दिन हमारे 2.5 महीने में ही बाबा साहब हमको छोड़ के चले गए, पर बाबा साहब का धर्मांतर सामूहिक था। उनकी आने वाली पीढ़ी भी, जो भी पीढ़ी आती है, खुद को बुद्ध बोलती है। और आचरण भी अभी कुछ हद तक हमारा आचरण भी बुद्ध के तरफ ही है, परंतु जो भी दीक्षा देते हैं, जो भी दीक्षा लेते हैं अदर समाज के, पर वो व्यक्तिगत देते हैं 5 लोग 10 लोग, और फिर उनके कोई कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम के बाद में और उसी धर्म में चले जाते हैं। इसलिए हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम अगर ऐसा उनके ही समाज में ऐसा बाबा साहब के जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने समाज इकट्ठा करके अगर सामूहिक धर्मांतर अगर होता है तो हमारा बुद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ेंगे। ये विचारों का धर्म है, विचारों के साथ जिया जाता है, ये धर्म है। जी बिल्कुल। जैसे कि बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी पावन भूमि दीक्षा भूमि में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर में। और कई भी राज्य देश में, पूरे देश में कई हज़ारों अनुयायी जो है दीक्षा लेते हैं। तो क्या बौद्धों की गणना अभी तक हो पाई है हमारे समाज में? नहीं, बौद्धों की गणना मेरे को लगता है जितने बौद्ध दिख रहे हैं उतने जनगणना में क्यों नहीं आते? क्या जब जनगणना के वक्त वो जो जाति है उनकी रिपोर्ट जात पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, फिर तुम्हारा धर्म क्या है। अगर तुम वहाँ पे महार जात डालोगे तो उसकी गणना हिंदू में ही होती है, इसलिए अपना प्रतिशत कम दिखता है। तो इसलिए क्या, जब जनगणना के वक्त जागरूक होकर लोगों ने अपना धर्म बौद्ध ही लिखना पड़े, जात छोड़ देनी चाहिए। बाबा साहब धर्मांतर के बाद कहते हैं कि मैं एक मुक्त मानव, दलित नहीं हुआ, मैं एक मुक्त मानव हूँ, ऐसा कहते हैं। तो हमने भी उसी का, बाबा साहब का ही आचरण करके उसी टाइप हमारे जनगणना के वक्त हमने जो लिखना है, और हमारे जो समाज के जो लोग हैं, पुढ़ारी है, नेता है, उन्होंने भी ऐसा आह्वान कर तुमने क्या लिखना है। हम अभी गुजरात में गए थे, गुजरात में कुछ जो परमार समाज उससे मिले हैं, उन्होंने कहा हमने जात छोड़ दी, हमारी जात रखता नहीं, हम जात रखते नहीं, हम हमारे जो लिविंग पे बच्चों के हैं वो भी हम बौद्ध ही लिखते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारा तो आरक्षण लॉस हो जाएगा, आरक्षण के बजाय हमको सम्मान से जीना है, हमारे ऊपर उठना है। मेरे को उनकी बात बहुत अच्छी लगी। जो अगर ऐसे ही सब लोग सोचते रहेंगे तो धम्म का प्रचार और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। जिस तरह से धम्म का प्रचार करते हुए लोग अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई देखा गया है कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए या खुद का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धम्म का उपयोग किया जाता है। तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये तो है। हम बौद्ध के पाई खाई करके वो सामने तो आते हैं, और वो खुद का म्हणजे नाम के लिए मेरा नाम आना चाहिए, मेरा फ़ोटो आना चाहिए, मेरा नाम सबके तरफ आना चाहिए, इस कोशिश में ज़्यादा लगे रहते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के बजाय। और मेरा ये कहना है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के बजाय हमने देश में अगर संविधान के मूल्य अगर
पूरे जनमानस में रुझा दिए, उनके दिमाग में डाल दिए। बौद्ध धर्म बाद में आएगा, पर संविधान यानी संविधान और बौद्ध धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसमें जो भी मूल्य बुद्धिज़्म में है वही संविधान में है, और संविधान तो सबके लिए है। जब तक कि संविधान के मूल्य तुम्हारे अगर हर नागरिक में नहीं रुझाए जाते, तब तक तुम्हारा धर्म भी आगे नहीं बढ़ सकता है। धर्म यानी कोई ये धर्म नहीं है, तुम्हारे वैचारिक क्रांति है, तुम्हारे विचारों में बदलाव है, औद्योगिक हो जाते, तुम्हारे अंदर विचारों की श्रृंखला बढ़ जाती है, और तुम बौद्ध धर्म यानी कर्म कांडों से दूर जाना है। ये कोई ऐसा बुद्ध भी कहते हैं कि अगर मैं जो बताता हूँ मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। अगर मैं मार्ग जो बताता हूँ तुमको अच्छा सही लगे तो ही अपना। यहाँ पे कोई किसी को तुमको लेना है देना है ऐसा नहीं है। विचारों की क्रांति है। बाबा साहब ने विचारों की, धर्मों की और सामाजिक क्रांति है। बौद्ध धर्म एक सामाजिक क्रांति है। ऐसा बाबा साहब ने हमको बुद्ध से, मुझे भारत में ही बुद्ध से हमको पहचान कराई। बुद्ध जबकि यही जन्मे, पूरे देश में अभी मेरे ख्याल से 54 कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म है। 5-6 कंट्री में तो उनका राज धर्म भी हो चुका है, पर अपने यहाँ नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पे जो जातियाँ, जो मनुस्मृति है, जो कर्मकांड है, उसमें लोग मग्न हैं और एक प्रकार का चक्रव्यूह में फंसे हैं। जैसे कि अभी कर्मकांड की बात यहाँ आ गई है, तो मनुस्मृति में जो महिलाओं के खिलाफ जो लिखा था वो भी है, लेकिन ओबीसी समाज की महिलाओं के ध्यान में ये अब तक बात नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में हम कमी महसूस कर पा रहे हैं। जो धर्म जिसके कंधे पर है वो ओबीसी महिलाएं है। ओबीसी महिला है जो ब्राह्मण महिला है, उनसे भी आगे निकल चुकी है। वो तो उतना कर्मकांड नहीं करते। हमारे भी कोई दोस्त लोग महिलाएं हैं, वो उतना कर्मकांड नहीं, इतना कर्मकांड करते कि उनको धर्म का धाक है। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा कुछ तो भी बुरा हो सकता है। यानी वो पढ़ी लिखी है, कोई पीएचडी है, सब अभी शिक्षा का प्रमाण ओबीसी भी बहुत महिला का प्रज्ञा। बाबा साहब की, महात्मा फुले की जो विचारधारा है, जो उनकी क्रांति है, बाबा साहब की संवैधानिक क्रांति, महात्मा फुले की शैक्षणिक क्रांति, ये इसके वजह से वो महिलाएं पढ़ी है। पर उनको क्या लगता है, वो सोच के बाहर नहीं निकल, मानसिकता जो फ्रिज, एक आधी वस्तु हम फ्रिज करके रखते हैं ना, वैसे वो मानसिकता फ्रिज है। अगर हमने धर्म का पालन नहीं किया, ये नहीं किया, हमारा कुछ बुरा हो सकता है, ये धाक के वजह से है। लेकिन उन्होंने वो अपनी अगर छोड़ देती है अपनी वो, और जो वैज्ञानिक अपने संविधान में लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही तुम्हें आगे बढ़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो तो ही तुम्हारी प्रगति हो सकती है। अगर उन्होंने ये सब छोड़ के, कर्मकांड छोड़ के अगर यही दृष्टिकोण अपनाया तो वो ओबीसी महिला ही, क्योंकि भारत का इतिहास रहा, पूरा भारत बौद्धमय था, तो ओबीसी महिला, ओबीसी वर्ग भी बौद्ध थे। उनको अपने जो धम्म की सही पहचान हो जाएंगे, इस राह पर चल पड़ेंगे। जैसे महिलाओं के लिए जो कहा गया है मनुस्मृति के बाद, तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं के अधिकार और संविधान में भी महिलाओं के अधिकार जो दिए हैं, फिर भी अभी धर्मकांड कर्मकांड में जो महिलाएं फंसी है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल के लिए अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया था, और बाबा साहब के वक्त जो सरोजिनी नायडू वगैरह कि हमारे महिलाओं को ये बिगड़ जाएंगी हमारी महिला, वो सोच थी। तो फिर उन्होंने बोला कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हाँ तुम्हारे लिए, आप क्यों मेरे विरोध में हैं? तो उनको उत्तर दिया कि अगर हम ये नहीं करेंगे, हमारे पति हमको तलाक दे देंगे। इस वजह से हमने इसलिए वजह से, मुझे हमको मालूम है कि बाबा साहब हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और ये हमारे हित में है, फिर भी उनको क्या धाक था कि हमारे पति हमको छोड़ देंगे, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन अभी उस टाइम को, वो काल को, बहुत टाइम निकल चुका है। हम पढ़े लिखे हैं, हम सोच सकते हैं, और मनुष्य प्राणी, हम तो जानवर है नहीं। मनुष्य को इतनी, मुझे निसर्ग ने, नेचर ने इतनी शक्ति दी कि हम वो सोच सकते हैं। तो वो महिलाओं ने वो सोचना चाहिए। और सही क्या, हम ये नहीं बोलते कि ये सही है वो गलत है। तुम सोचो कि वो गलत है कि तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं था। सरस्वती को तुम शिक्षा की देवी बोलते हो। जब महिला की एक महिला होके महिला को अधिकार नहीं देगी क्या? ये आपने सोचना चाहिए कि महिला अगर शिक्षा की देवी है, सरस्वती अगर शिक्षा की देवी है, तो उन्होंने हमको ये अधिकार नहीं दिया। अगर फिर उसको किसने पढ़ने का अधिकार दिया था? वो कहाँ से पढ़ी, कहाँ से डिग्री हासिल की? पूरी मनुस्मृति में सिर्फ उनको क्या है, भोग वस्तु और बच्चे पैदा करने की मशीन,
यहाँ तक ही सीमित था, तो फिर वो सरस्वती को किसने पढ़ाई की थी? वो कैसे शिक्षा की देवी होगी? अगर वो शिक्षा की देवी है तो पूरा का पूरा महिला जो लेडीज़ क्यों अनपढ़ रही, उसको क्यों अधिकार नहीं? ये भी ये महिला ने सोचना चाहिए कि हम किसको अपनाएं, किसके म्हणजे अपने को क्या आइडियोलॉजी किसकी अपनाएं, हम किस राह पर चलेंगे, ये उनको सोचना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आप सही गलत सोचो तो तर्क के आधार पर। पहले पढ़ाई नहीं थी तो फिर जो महान लोग कैसे पहचान गए? तर्क के आधार पर। गाडगे बाबा कभी गए नहीं, उनके तर्क कितने ज्वलंत है, दार्शनिक है कि उनके तर्क के आधार पर बाबा साहब वो गाडगे महाराज के पास जाते थे, मिलने जाते थे, उनसे सुनते थे। यानी ऐसा नहीं कि वो जो पढ़ा लिखा नहीं उसको कोई सोच नहीं, उसको कोई अकल नहीं, और तर्क के आधार पर उन्होंने कितने, संत कबीर देखो, बाबा साहब ने उनको गुरु माना, महात्मा फुले देखो, उनके विचारों को एक्सेप्ट किया। ये वैचारिक क्रांति, तुम वैचारिक क्रांति करोगे, विचारों एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमको हमारे वैचार में तुम्हारे बदलाव आएगा, तुम्हारे मानसिकता के बदलाव, तभी ये सामाजिक क्रांति हो गई। हमको आज़ादी मिल गई, ठीक है, लेकिन जो सामाजिक क्रांति महात्मा फुले चाहते थे वो सामाजिक क्रांति नहीं हुई। इसलिए जो सामाजिक क्रांति होगी तो बुद्धिज़्म को आगे बढ़ना ही। बुद्धिज़्म यानी सामाजिक क्रांति है, समाज के मूल्य है, समानता है, समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व, ये बुद्ध के तत्व है। बुद्ध के तत्व सबसे पहले जो बोलते हैं ना, अपनी फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे ये मूल्य मिले हैं। अब बाबा साहब पर भी लगाए आरोप कि उन्होंने जो भी मूल्य लिए वो फ्रांस के क्रांति से लिए, वैसा नहीं है। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म से लिए हैं, और ये अपने को बुद्धिज़्म के माध्यम से ही जो अपना संविधान है उसमें अगर पढ़ो तो पूरा बुद्धिज़्म ही नज़र आएगा। जैसे कि बुद्ध की क्रांति तो हो ही रही है, कई ओबीसी समाज की महिलाएं जो है या फिर ओबीसी समाज के लोग अब बुद्ध धर्म ले रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण है इसके बारे में तो बताइए ही, लेकिन बौद्ध धर्म जो ओबीसी समाज ले रहा है तो क्या उसको दीक्षा लेनी आवश्यक होती है? दीक्षा लेना आवश्यक बात की बात है। पहले तुम बौद्ध यानी जीवन शैली है। दैनंदिन जीवन में अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे अगर कुछ करूँ, समानता नाकारती हूँ, तो वह बुद्धिज़्म पर प्रहार है। दैनंदिन अपन डेली में जो जीवन जीते हैं, बुद्धिज़्म फॉलो यानी क्या? तुम पूरे कर्मकांड ना करो, उनको जन्म मृत्यु। हिंदुज़्म में क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रवास में कुछ नहीं लिखा है। तुम्हारा जन्म कैसा हुआ, पिछले जन्म में कुछ तो भी किए होंगे इसलिए है, और फिर मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलना है। बुद्धिज़्म क्या करते हैं? बुद्धिज़्म क्या है बताता है, तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु को तुमको कैसे जीना है, तुम्हारा दुखों का कारण क्या है। दुख तो सबके जीवन में है। अगर मेरा बेटा पास नहीं हुआ, स्टडी नहीं की, तो मेरे को दुख होगा। अगर वो अच्छा पढ़ाई करेगा तो मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको तो अच्छा लगेगा। ये दुख हमारे निर्माण की वो है, और उसको सॉल्व भी बुद्ध कहते हैं कि तुमको ही करना है। दुख ऐसा नहीं तुम्हारे जीवन में, अभी मैंने रास्ता बताया तो दुख तुम्हारे जीवन में आएगा, ऐसा नहीं है। जो 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, और दुख तुम संपूर्ण नष्ट भी कर सकते हो, ये बुद्ध ने सबसे पहले बताया। और दुख तो आते जाते रहेंगे। और बुद्धिज़्म में क्या है? तुम्हारा दुखों का कारण तुमको ही निवारना है, और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य है, उन्होंने जग को दिए हैं, उनके मूल्य जग को दिए हैं। भारत में भी उस मूल्यों का लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। ये धर्म तो है ही नहीं, कर्मकांड। धर्म में कर्मकांड रहते। ये धम्म यानी विचारों के शुक्ल, दार्शनिक है, ये विचार है। ये जाहिर तौर पर जो धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ कई राज्यों ने कड़े कानून बनाए हैं, तो क्या इससे बुद्ध धर्म की दीक्षा पर कोई असर हुआ है? नहीं, जो कानून बना है उसमें क्या वो प्रक्रिया है। कानून यानी ज़बरदस्ती तुम किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, विचारों की क्रांति है। तुम विचार से ही तुम्हारे अंदर अगर इस विचार को फॉलो कर रहे तुम, तो फिर तुमको लगेगा मैं तो इसके विचार को फॉलो, इसके विचार तो अच्छे हैं तो मेरे को लेना चाहिए। जो अपने म्हणजे सम्मत विचारों से अगर कोई सम्मत होता है और बुद्ध धर्म लेता है तो उसको कोई विरोध नहीं करेगा ना। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती अगर बोलते कि तुमको बुद्ध बनना ही है तो ये गलत है। जैसे कि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा पल महाराष्ट्र में बिताए थे। 1956 में उन्होंने जो दीक्षा ली थी, तो उसके 67 साल बाद भारत में किस क्षेत्र में ज़्यादा आपको संगठित होता हुआ दिखता है समाज? भारत में तो बाबा साहब की कर्मभूमि नागपुर भी रही,
और महाराष्ट्र कर्मभूमि है, ये संतों की भूमि है। समाज जो सुधारक क्रांतिवादी उनकी ज़मीन है। यहाँ पे शिवाजी महाराज को बोलूँगी। शिवाजी महाराज का शासन एक डेमोक्रेसी के तरह थी। सभी जो 18 पागड़ जातियाँ थे, पूरे जाति को लोगों उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापन किया। और आज अपन शिवाजी महाराज को देखते कि मुसलमान विरोधी उनकी छवि थी, और उनके राज्य शासन में उनका जो वकील था वो भी मुस्लिम था। उनका आरमार जो रहता है ना अपना, उनके संरक्षण मुस्लिम थे। यानी उन्होंने एक धर्म के विरुद्ध उनका नहीं था। पहले तो राजा था, राजा को अपना विस्तार करना है। हर राजा को, हिंदू रहे मुसलमान रहे, वो अपना अपना विस्तार करता था, राज्य बढ़ाता था। लेकिन बाबा शिवाजी महाराज का राज्य ऐसा नहीं था, धर्म विरोधी नहीं थे। वो सत्ता के लिए तो राजा चढ़ाई करते थे, वो अपना राज्य बढ़ाते थे। और ये भूमि अपनी महात्मा फुले की है। ये शाहू महाराज आरक्षण के जनक जिसको बोलते, उनकी भूमि है। और फिर बाबा साहब की भूमि है। बाबा साहब ने तो यहाँ पे एक बड़ी विश्व की क्रांति बोली। आज तक ऐसा उदाहरण नहीं कि 7 लाख लोगों ने एकदम से एक आदमी के कहने पर, अगर धर्म क्रांति, वहाँ पे जो पत्रिका छपी थी उसमें धम्म नहीं है, धर्म ही था, क्योंकि उनको परमिशन लेनी थी ना। तो ऐसी धम्म क्रांति हुई हो ऐसा कई उदाहरण नहीं है। और एक मैं गर्व से कहना चाहूँगी, अपने दीक्षा भूमि के जो लोग आते हैं बाहर गांव से, कुछ मांगने नहीं आते। कोई तीर्थ स्थल पे जाएंगे, ये मेरे को ये हो दो, मेरे को बेटा पास होना चाहिए, मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए, मेरे को धन संपत्ति मिलना, ऐसा मांगने, ये कृतज्ञता व्यक्त करने के, तुमने हमारे लिए बाबा साहब बहुत किया है, वो व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा स्थान पूरे जग में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। एक ही स्थान है, पवित्र दीक्षा भूमि है। लेकिन अभी पवित्र दीक्षा भूमि की बात चली है, तो दीक्षा भूमि प्रबंधन कमेटी पर आरोप लगता है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए चला रहे हैं, या फिर राजनीतिकरण हो गया है। तो क्या सत्ता पक्ष इस समारोह का अपने प्रचार के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे लगता है? हाँ, तो ये अपनी पवित्र दीक्षा भूमि बौद्धों के विचार विमर्श ही होना चाहिए। जो बौद्धों के तत्ववेता है, जिनको पूरी स्टडी है, उनको ही लोगों को बुलाना चाहिए। लेकिन वो भी अपने फ़ायदे के, और जो समिति वो भी अपने फ़ायदे के, उनको क्यों बुला रही, ये तो उनको ही मालूम। उनकी समझ क्या है, क्यों बुलाते हैं, ये अपन नहीं समझ सकते। अगर वो पवित्र दीक्षा भूमि है और विचारों का मंथन वहाँ पे होना चाहिए, जो बुद्ध के समय होता था। बौद्धिक दार्शनिक जो है, स्टडीड है, उनको लाना चाहिए, और उनका विचारों का मंथन होके वो कहीं वहाँ पे उन्हीं लोगों को बुलाना चाहिए। अगर मैं गलत तो नहीं कहूँगी, अगर गलत कहूँगी तो मेरा भी विरोध हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। उनको क्या मत है, मैं उसको मत को तो मैं ये दर्शाना नहीं चाहूँगी। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है, जो 22 प्रतिज्ञा लेकर धम्म दीक्षा लेने का है, वो कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है, या फिर इसे एक रस्म की तरह देखा जाता है? कानूनी रूप से नहीं आता और रस्म भी नहीं है। वो कर्मकांड से बाहर निकलने का एक रास्ता है। बाबा साहब ने अगर 22 प्रतिज्ञा ली, अगर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा, ओरिजिनल बुद्धिज़्म में 22 प्रतिज्ञा नहीं है। जब बाबा साहब का ये बुद्ध धम्म वर्ल्ड में गया, बाबा साहब को आरोप भी लगे कि ओरिजिनल बुद्ध धम्म में ये नहीं है। हाँ, बाबा साहब ने इसलिए किया कि भारत में जो 6,500 जातियाँ है, और जितने मनुस्मृति और उनके जो वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, जो भी उनके वेद है, जो भी उनके ग्रंथ है, महाभारत हो, रामायण हो, जो भी है, उनमें ऊंच नीचता, भेदभाव है, कर्मकांड है, पूरे कर्मकांड है। अभी देखो, ओबीसी समाज दौड़ के ऐसे थप्पे वो देवी के पंडाल में जा रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं। वहाँ पे कौन सा विचारों का मंथन हो रहा है, कौन से विचार इनको मिल रहे हैं, आप बताइए। वहाँ पे कुछ नहीं। तो ये इससे बाहर निकले। अगर हमको बुद्धिज़्म लेके छोड़ देते थे बाबा साहब, अब प्रतिज्ञा नहीं लेते, तो हम क्या करते, हम वही करते। आज भी हम पंडाल में नजर आते ना। हाँ, ये कर्मकांड के बाहर निकलने का बहुत बड़ा रास्ता बाबा साहब ने लिया है, और हमारे उसी पे हमको चलना है, और चलना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर तुम्हारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अभी देखो, अपने जो भी देवी देवता है, किसी के हाथ में किताब नहीं है, किसी के हाथ में नहीं परशु है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में कोई खून कर रहा है, कोई देवी है दुर्गा देवी, वो इसका राक्षस का वध कर रही है। राक्षस कौन है, राक्षस किसको बताया है? आपने जो मूल निवासी है, जो आदिवासी का पहले यहाँ पे राज था,
उनको दिखाया है। जंगल में जब भी वो अपन अपन इतिहास टीवी पे भी जो सीरियल देखते, जंगल में जाते हैं तो मारते, जंगल में कौन रहते थे? हमारे वनवासी भाई रहते थे, उनका वध होता था। तो ये कैसा है, कर्म कांड से बाहर निकलने के बाबा साहब ने बहुत बढ़िया शस्त्र दिया तुमको, 22 प्रतिज्ञा का। इसका पालन करना चाहिए, जितना हो सका उतना पालन करना चाहिए। अब अभी अपन तो किसी का ज़बरदस्ती ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं, ये विचारों की क्रांति है। अगर कोई अपने अपने बुद्धिज़्म वाले लोग बोलते अरे उसने ऐसा किया, दोष नहीं देना है, उसको समझ में आना है। बुद्ध ही कहते हैं ना, मेरा मार्ग अगर तुमको अच्छा लगता है, पसंद आया, विचारों से सहमत हो तो ही मेरे पास आओ। अपने को किसी से ज़बरदस्ती नहीं करना। हमारा अगर इनके विचार पढ़ते हैं तो आओ और अपनाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे अशोक विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में? मैं जाते जाते यही संघर्ष मुझे संदेश देना चाहूँगी। अपने अभी जो अपने भारत देश में जो चल रहा है, प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। बाबा साहब ने एक संवैधानिक क्रांति की, उसके प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि संविधान से भारत में शांति नहीं है, ये हिंदुओं की तरफ से शांति है। ये देखो, ये तुम्हारे संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, संविधान को चेक दे रहे हैं। तो हमें जागरूक होना चाहिए और हमको बहुत तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हमको शोबाजी करनी नहीं है, मैं हूँ तो मैं, अगर किसी के विचार तो अच्छे हैं उसके भी विचार एक्सेप्ट करके उसको भी सामने लाना है। नहीं, मैं बहुत दिन से 20 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन देखो मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। जो इंजन चलता था, भाप पे चलता था, तो भाप पे इंजन चला 90 डिग्री, जब तक प्रेशर मेंटेन होता नहीं तब तक गाड़ी चलती नहीं। तुम बहुत प्रयास कर रहे हैं, 50 तक पहुंच रहे, कोई 60 70 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेशर मेंटेन 90 डिग्री तक नहीं आता, तुम्हारी गाड़ी चलती नहीं। इसलिए तुम ऐसा करोगे, मेरे प्रयास कम हो रहे, अगर किसी के प्रयास अगर अच्छे हो रहे तो उसको भी सामने करो। ऐसा नहीं कि हम प्रस्थापित है, हम ही रहेंगे, ऐसा इससे ही गलत बात हो रही। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत उनके पास विचार है, उनके भी विचारों को सुनो और उनको भी आगे करो, ये मेरा कहना है। और अपने जो विचार फैलाना अपना काम है, सामाजिक क्रांति करना अपना काम है। विचारों की क्रांति होना चाहिए, हमें किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं देना। यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि सब ने मिलकर ये जो कारवा है, सब ने, और ये अपना जो नहीं बोलते चक्रव्यूह अपने सामने प्रतिक्रांति का है, ये चक्रव्यूह तोड़ के हमें और सामाजिक क्रांति के लिए तैयार रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जी लोखंडे मैडम, जो हम आज का हमारा विषय था धम्मचक्र 1956 से लेकर आज तक कितना बौद्ध बन पाया है आम्बेडकरी समाज। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और अशोक विजयादशमी की मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।